जैसा आप फिल्मों में देखते हैं ना कि आगे अपराधी पीछे पुलिस, बिल्कुल मंजर वैसा ही था। आखिरकार जेल के पास ही पुलिस ने अचानक धावा बोल दिया और जबरदस्त घेराबंदी से गुड्डू और उसके साथी को दबोच लिया गया। मतलब एक तरह से कमाल ही हो गया। गोलीबारी के बजाय टीम ने अपनी सॉलिड प्लानिंग से उस अपराधी को पकड़ लिया एकदम फिल्मी स्टाइल में। गिरफ्तारी के बाद गुड्डू को जल्दी से गोरखपुर लाया गया। अब तो उससे पूछताछ शुरू हुई, जिसके लिए पुलिस इतने सालों से इंतजार कर रही थी। गुड्डू ने माना कि हाँ, वो श्री प्रकाश शुक्ला की गैंग में था, पर जब शुक्ला मर गया तो उसने अपना नाम किसी और बॉस के साथ जोड़ लिया। एसपी राजेश पांडे की रिपोर्ट में पता चला कि गुड्डू अब परवेज टांडा नाम के गोरखपुर के एक बिल्डर डॉन के लिए काम करता था और उसका काम था बम बनाना। परवेज ने उसे उत्तर बिहार के एक और डेंजर डॉन उदयभान से मिलवाया। फिर तो गुड्डू बिहार में छा गया। लूट, किडनैपिंग और ब्लास्ट, ये सब उसका मेन काम बन गया। बिहार में तो उसने डकैती, हत्या और बमबारी से आतंक मचा रखा था। इसी पूछताछ में एक और बड़ा नाम आया, गैंगस्टर राजनेता अतीक अहमद का। गुड्डू ने बताया कि जेल में ही वो अतीक के कांटेक्ट में आ गया था। जब 2001 में उसे पकड़ा गया तो अतीक ने तुरंत हेल्प की। अतीक अहमद ने गोरखपुर हाईकोर्ट से गुड्डू की जमानत पक्की करवा दी और उसे जेल से बाहर निकाल लिया। गुड्डू पर 1999 के एक केस में 10 साल की सजा थी, पर अतीक की पैरवी से वो कुछ महीनों में ही आजाद हो गया। बस फिर क्या था, गुड्डू मुस्लिम अतीक का वफादार दोस्त बन गया और पूरी तरह से उसकी शरण में आ गया। इसी तरह वो धीरे धीरे अतीक के खास आदमी के तौर पर आगे बढ़ा। अपराधी की ये दौर अब बेलगाम हो चुकी थी। एक बार फिर से जेल से छूटकर गुड्डू मुस्लिम की दुनिया में बवाल मच गया। पुलिस के रिकॉर्ड में उसके नाम ढेरों वारदातें जुड़ती गई। बिहार में लूट, फिर अपहरण और फिर ब्लास्ट सब जारी था। और फिर 2005 में आई वो बड़ी वारदात जिसने उसे बम बनाने वाले एक्सपर्ट के तौर पर देश भर में मशहूर कर दिया। विधायक राजू पाल की बम से हत्या कर दी गई। पुलिस को पता चला इस भयानक हमले में गुड्डू ने ही ग्रेनेड फेंका था। इतने बड़े क्राइम के लिए बाद में सीबीआई ने गुड्डू को आरोपी बनाया। इन वारदातों में गुड्डू का नाम देश भर में खौफ के साथ लिया जाने लगा। यूपी पुलिस ने उस पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा और उसका नाम पड़ गया बमबाज गुड्डू या गुड्डू बमबाज। गुड्डू मुस्लिम की ये खूनी दौर 2023 तक चलती रही। इस साल प्रयागराज में सरकारी गनर उनेश पाल की भी दिन दहाड़े हत्या हुई। ये भी एक सनसनीखेज घटना थी। एजेंसियों को शक है कि इस कांड में भी गुड्डू ने अपनी बमबाजी की कला दिखाई थी। वही लोहार वाला जिसने गवाह उमेश पाल के सामने हथगोला फेंका था और बकायदा ये सब कुछ रिकॉर्ड हुआ था। सब कुछ हम आपको स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते क्योंकि कम्युनिटी का खतरा होता है। बाकी वो वीडियो आपने कहीं ना कहीं ट्विटर वगैरह पर देखा ही होगा। इस केस के बाद गुड्डू फिर से पुलिस के निशाने पर आ गया। वो अतीक अहमद के लिए काम करता रहा, पर जब अतीक मारा गया तो गुड्डू फिर से फुर्ती से बच निकला। आज भी वो पुलिस की पहुंच से बहुत दूर है, फरारी काट रहा है। जिसने श्री प्रकाश शुक्ला जैसे डॉन को धोखा दिया वो अभी भी खामोशी की चौकीदारी कर रहा है। शहरों में नए अड्डे, गलियों में पुराने जाल, इन सब के बीच उसके बचने का सवाल आज भी हवा में है। बाकी जो लोग प्रयागराज से देख रहे हैं कहानियां यूपी में कहीं से भी, वो जरूर बताइएगा कि गुड्डू बमबाज से जुड़ी और भी क्या कहानी आपको पता है।